कानपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें विपक्ष की पार्टियों का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि पॉलिटिकल कनेक्शन है और उसके बाद दंगा फसाद वहां पर किया गया। और इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह, बीजेपी के नेता हैं। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सर, जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई उसमें विपक्ष की पार्टियों का नाम निकलकर सामने आ रहा है। जो आरोपी हैं जिसमें जाफर हयात हाशमी हैं, वो फॉर्मर कांग्रेस लीडर हैं, और साथ ही साथ जावेद खान प्रेसिडेंट एक्स कानपुर रहे हैं और प्रेजेंटली एआईएमआईएम के मेंबर हैं, और सपा के सर ये एक नेता निकल कर आ रहे हैं निज़ाम कुरैशी। इन लोगों के सर नाम सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि तीनों दल मिलकर वहाँ पर दंगे में लिप्त हैं और उनकी कोशिश है कि हम किस प्रकार से वहाँ पर योगी जी की सरकार को इंस्टेबल कर सकें। हम वहाँ पर ये कह सकें देखो योगी की सरकार में दंगे हो रहे हैं, और तीनों मिलकर कर रहे हैं। ये शक्तियाँ सब मिल गई हैं देश को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए। मुसलमानों को भड़का रहे हैं और बिना बात के भड़का रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि योगी जी की सरकार इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेगी। उन्होंने कुछ 20 लोग अरेस्ट भी किए हैं और बाकी लोग चिन्हित भी किए हैं। सुनिश्चित जितने दंगे ये समझ लें, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, जिस तरीके से पार्टी की लाइन है, बीजेपी इस पर क्या कहेगी? जिस तरह से मोहम्मद प्रॉफिट के ऊपर बयानबाजी हुई, बयान हुआ, उसको सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी की लाइन बड़ी स्पष्ट है कि हम सब धर्मों का आदर करते हैं, सब धर्म ग्रंथों को आदर करते हैं, सब धर्म के अगुवाइयों का भी आदर करते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। तो हम तो सबका आदर करते हैं और यही पार्टी की लाइन है। इसमें कोई वो नहीं है कि अलग है, किसी का अलग विषय है। परंतु कुछ लोग जानकर शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग जानकर कुछ स्टेटमेंट को काट पीट कर अपने हिसाब से चला रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि जो लोग ये शरारत कर रहे हैं वो समझेंगे कि ये होने वाला नहीं है, और अगर योगी जी की सरकार में या उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। सर, कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, दोबारा एक बार फिर जेनोसाइड होने की बात कही जा रही है, लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से पलायन कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित, ये जितने भी विपक्ष पार्टी हैं वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो कश्मीरी पंडितों की अनदेखी कर रही है, उस पर राजनीति कर रही है। इसको सर, इस पर क्या बोलेंगे? जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग कल तक कश्मीरी पंडितों का उपहास उड़ाते थे। विधानसभा के अंदर कश्मीरी पंडितों का उपहास उड़ाया अरविंद केजरीवाल ने। जब सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती थी तो प्रश्न पूछते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ दो, ये वो लोग हैं। और आज ये जानकर इस प्रकार का एक माहौल खड़ा कर रहे हैं कि जैसे कोई वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। हम मानते हैं वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, वहाँ हाइब्रिड टेररिज्म आ रहा है, उसके लिए सरकार चिंतित है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन चिंतित है, और ये महीनों की बात नहीं, कुछ हफ्तों में ये सब ठीक होगा। परंतु ये कहना कि उसको 1990 से कंपेयर करना, 1990 में वहाँ पर मस्जिदों से नारे लगते थे, वहाँ से कहा जाता था कि सारे हिंदू पंडित वैली छोड़ो, ये तो हम आपकी बहू बेटियाँ उठा कर ले जाएंगे। वहाँ पर लगातार कश्मीरी पंडितों की बहू बेटियों को उठा कर ले जाया जा करता था। ये अभी 370 35 से हटाने से पहले तक वहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लगते थे, वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, वहाँ पर आईएसआईएस के काले झंडे लगाते थे। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। मैं हालांकि कश्मीरी पंडितों का दुख के साथ हूँ, परंतु आज कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, ये अपने में पॉजिटिव साइन है इस ढंग से कि डेमोक्रेसी वहाँ पर है। ये तो जहाँ आज कश्मीरी पंडित जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर कल तक तो पत्थरबाजी होती थी। तो स्थिति हम मानते हैं कि दिक्कत में है, थोड़ा कष्ट है, परंतु उसको केंद्र सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डील कर रही है। ये हाइब्रिड टेररिज्म बहुत ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। सर, एक और सवाल, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की आज पेशी हुई, पंजाब की, सर आप खुद पंजाबी हैं और तमाम चीज़ें देखते रहे हैं, पूरा पंजाब आपने देखा है। अभी सर जिस तरीके से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो सिक्योरिटी थी उसको हटाया गया, उसकी लिस्ट सामने आ गई, तो अभी वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की परिस्थिति को सर कैसे देखते हैं? जिन गैंगस्टर से सरकार ने आने से पहले सपोर्ट ली होगी, वो गैंगस्टर आज सिर उठाकर चल रहे हैं। ये तो किस गैंगस्टर की हिम्मत होगी कि इस प्रकार की घटना करे? और जहाँ तक सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बड़ा स्पष्ट है कि आपने सिद्धू मूसेवाला जैसे और 400 लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली, और सिक्योरिटी किसको दे दी? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में। सिक्योरिटी किसको दे दी? राघव चड्ढा को 45 मैन सिक्योरिटी मैन दे दी उसको। अब ये बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद अब उस लिस्ट को छाया करते हैं, छाया ही नहीं करते, उसको पब्लिक ही नहीं करते, उस पर बड़ा ठोक कर कहते देखो हमने सिक्योरिटी डाली। आप तो उन सबका जीवन रिस्क में डाल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो बात हुई, जैसे अकाल तख्त साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली,
जैसे अकाल तख्त साहब सिखों के पोप के बराबर के अधिकारी हैं, शंकराचार्य के बराबर के अधिकारी हैं, सबसे हाईएस्ट प्रीस्ट हैं, आपने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। ये कहने के लिए देखो हम तो कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता? ये तो धन्यवाद हो मोदी जी का और अमित शाह जी का कि उनको वापस जेड पर सिक्योरिटी दी, उनकी चिंता करी। ये तो उनकी सरकार के चलते हुए तो राजनीति हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में टोटली फेल हो चुके हैं।